देश में चुनाव है लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया से सभी बड़े मुद्दे गायब हैं। मुद्दा चल रहा है एल्विश यादव का, और मुद्दा एल्विश यादव का बनाया ही इसीलिए गया कि तमाम बड़े मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाया जा सके। एल्विश यादव को गिरफ्तारी कर तमाम बड़े मुद्दों को दबाने की कोशिश की गई है। चुनावी बॉन्ड योजना पर जब मोदी सरकार घिरी हुई है तो उस मामले को दबाने के लिए एल्विश यादव को गिरफ्तार करवा दिया गया, और उसके बाद आप देखिए तमाम मीडिया चैनल के बीच होड़ मची हुई है कि कौन कितना दुष्प्रचार एल्विश यादव के खिलाफ कर सकता है, एल्विश यादव के बारे में कितनी निगेटिविटी फैलाई जा सकती है। अब इसमें सबसे तेज है, आज तक उम्मीद भी यही की जा सकती थी कि सबसे तेज वही निकलेगा, क्योंकि वो अपने आप को ये कहता है कि सबसे तेज हूं। वो आज तक जो एल्विश यादव को अपने स्टूडियो में बुलाकर तमाम एंकर्स के जरिए एल्विश यादव का इंटरव्यू करवा रहा था, बदल बदल कर जो एंकर है वो उनका इंटरव्यू कर रही थी, जो गाने सुन रही थी स्टूडियो में, आज देखिए वो आज तक कैसे दुष्प्रचार फैला रहा है। एल्विश यादव के बारे में एक आर्टिकल आज तक ने छापा है और लिखा है कि चूना लगा, एल्विश यादव ने दी थी शेयर खरीदने की सलाह, डूब गया सबका पैसा। जब ये आर्टिकल आप पूरी तरीके से पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसमें कोई गलती एल्विश यादव की नहीं है। 2% शेयर जो है वो ऊपर नीचे हुआ है, लेकिन आप देखिए कैसे हेडलाइन दी गई है, और ऐसे बहुत सारे शेयर हैं जो ऊपर नीचे हो रहे हैं। SBI के भी शेयर जो है वो टूटे थे, क्यों टूटे थे उसकी बताने की आपको हिम्मत नहीं हुई। अब इस खबर की जगह अगर आज तक ये कहता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे थे कि 15-15 लाख रुपए हर किसी के खाते में आएंगे, वो पैसा नहीं आया, लोगों को चूना लगा, तो बात समझ में आती है। 2 करोड़ रोजगार हर साल मिलेंगे लेकिन लोगों को चूना लग गया तो बात समझ में आती है। लेकिन वो चूना जो जनता को लगा है वो चूना आपको ये नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये मीडिया जो है वो बीजेपी समर्थित मीडिया है, पूरी तरीके से बिका हुआ मीडिया है, दलाल मीडिया है। अब इतना ही नहीं, आगे आपको और भी दिखाते हैं। एक ही आर्टिकल और एक ही चैनल के नहीं बल्कि आज तक के कई सारे और भी चैनल जो है वो भी इसी तरीके से आर्टिकल छाप रहे हैं। देखिए आज तक का दूसरा आर्टिकल है, कोबरा कांड में बुरे फंसेंगे एल्विश यादव, पास में मिला गांजा, नारकोटिक ड्रग का भी किया इस्तेमाल। आप सोचिए, पास में मिला गांजा, एल्विश यादव गांजे का इस्तेमाल कर रहे थे। सबसे पहले एल्विश यादव को निकलकर मानहानि का मुकदमा दायर करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की जो हेडलाइंस दी गई है इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर भले ही आप इस तरीके से आप ये कहें कि सवाल खड़े हो रहे थे या जो भी तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश आज तक की तरफ से की जाएगी, लेकिन आप मेन स्ट्रीम मीडिया है, आपको तो सोच समझकर कुछ भी लिखना चाहिए। आप यूट्यूब चैनल तो नहीं है ना, लेकिन आप ऐसे लिख रहे हैं कि पास में मिला गांजा, और ये आप देखिए स्क्रीनशॉट भी आप बगल में देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है। अब आगे आपको दिखाते हैं। वही हिंदुस्तान टाइम्स से लिखता है कि हंसी बंद, खाना पीना भी छूटा, हवालात जाते ही बदल गया एल्विश यादव का हाल। जबकि एल्विश यादव का हाल बिल्कुल ठीक है, एल्विश यादव मुस्कुराते हुए जा रहे थे, लेकिन आप देखिए कि खाना पीना छूट गया, और बड़े मुद्दे यही है कि एल्विश यादव ने क्या खाया, क्या कैसे वो सोए। अब यही मीडिया लगा हुआ है कि एल्विश यादव कर क्या रहे हैं। सारे बड़े मुद्दे जो है अब देश के खत्म हो चुके हैं, बढ़िया सब कुछ सब चल रहा है, सब चंगा सी, बस एक ही मुद्दा छाया हुआ है, वो एल्विश यादव का। दूसरा, एल्विश यादव को जेल में ही गुजारनी होगी एक और रात, जमानत पर आज भी नहीं होगी सुनवाई, क्या है वजह। अब देखिए मनी कंट्रोल लिखता है कि एल्विश यादव ने रेव पार्टीज के लिए सांपों का जहर अरेंज करने की बात को कबूला, सामने आई हैरत अंगेज डिटेल्स। कौन सी डिटेल्स है आज तो जनता के सामने नहीं आई, क्या सबूत है ये भी सामने नहीं आया, और एल्विश यादव ने गुनाह कबूल किया है या नहीं किया है ये तो एल्विश यादव आने के बाद ही बताएंगे। और अभी जो पुलिस कह रही है, किसके इशारे पर वो काम कर रही है, उस पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। आप कस्टडी में तो कुछ भी बुलवा सकते हैं। वैसे एल्विश यादव को न्यायिक हिरासत में रखा गया है। वहीं अमर उजाला ये लिखता है कि एल्विश यादव का चौंकाने वाला कबूलनामा, बोला हाँ मैं पार्टियों में सांपों और उसके जहर का करता था सप्लाई, बट एल्विश यादव ने तो पहले मना कर दिया था। अब आज तक का ही एक और आर्टिकल है कि पार्टी में करता था सांप और सांपों के जहर की सप्लाई, एल्विश ने कबूला, नोएडा पुलिस जोड़ रही हर आरोप का लिंक। अब ऐसे तमाम जो है आर्टिकल लिखे गए। अब अगर आप देखेंगे तो सोशल मीडिया पर या मीडिया में तमाम जो आर्टिकल हैं, तमाम जो खबरें हैं वो लगातार चल रही हैं। ये सब कुछ जो है वो इसलिए रचा जा रहा है, इसलिए ये सारी चीजें दिखाई जा रही हैं, क्योंकि आप तो समझ रहे हैं कि किसी की छवि को कितना खराब किया जा सकता है, कितना उसका पैमाना जो है वो मीडिया ही तय करता है कि आइए आप हमें थोड़ी सी फंडिंग कर दीजिए, हम उसकी छवि को किस तरीके से धूमिल कर देते हैं।